तो रूल 13 जो है वो निकाह रजिस्ट्रार है उसकी जिम्मेदारियों की बाबत है, यानी जब उसको निकाहनामे के फार्म मिलते हैं तो उसकी जो है वो जिम्मेदारी क्या होती है। तो रूल 13 जो है वो क्या कहता है, रूल 13 कहता है कि ऑन रिसीप्ट ऑफ फॉर्म 2 अंडर रूल 11 और 12 द निकाह रजिस्ट्रार शैल प्रोसीड in the manner provided in rule 10 as if the marriage had been solemnized by him। तो रूल 13 जो है वो कहता है कि अगर निकाह रजिस्ट्रार जो है उसको रूल 11, यानी रूल 11 का मतलब जो मैंने भी आपको बताया ये है कि उस कोई ऐसा शख्स शादी करवाए पाकिस्तान में जो कि निकाह रजिस्ट्रार नहीं है, या फिर रूल 12 यानी कोई ऐसा शख्स बरूने मुल्क शादी करवाए जो कि वो निकाह रजिस्ट्रार नहीं है, तो वो जो है वो करवाता है, उसको फॉर्म 2 मिलता है रूल 11 और रूल 12 के तहत। तो निकाह रजिस्ट्रार जो है इसी तरह जो है उसको करेगा जैसे ये शादी जो है उसने आज खुद करवाई है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें निकाह रजिस्ट्रार करता क्या है कि वो फार्म जो है वो अपने रजिस्टर में लगा लेता है, और एक जो निकाहनामे का जो परत होता है उसके पास होता है, उनको जो है वो हूबहू उसी तरह अपने पास फिल कर लेता है, और उस तरह उस निकाहनामे को उसके पास जो है वो 8 परत हो जाते हैं, क्योंकि उसने उसको अपने रजिस्टर का हिस्सा बनाना होता है। रूल 11 और 12 के तहत जो है उसको जो परत मिले होते हैं वो तो असली होते हैं, उनमें फ्रीकैन के दस्तखत होते हैं, लेकिन साथ उसके पास जो अपना परत होता है उसमें भी सारे वो क्वाय फिल करके तो एक निकाहनामा उसका जो है फिर जो है वो उस शादी की रजिस्ट्रेशन से जो है वो मुकम्मल हो जाता है, यानी एक निकाहनामा उसका जो है उसमें जो है इस्तेमाल हो जाता है। साथ ही इसमें ये बताया गया कि प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट वेयर द मैरिज हैज बीन सोलमनाइज्ड within his jurisdiction it shall not be necessary for the nikah registrar to obtain the signature of the necessary person। यानी साथ इसमें एक प्रोविजो बताई गई कि इसके अलावा शादी जो है अगर उसकी जुरिस्डिक्शन में हुई है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो फ्री कैन के जो है वो दस्तखत हासिल करे। मसलन अगर जो शादी है वो उसकी यूनियन काउंसिल में हुई है लेकिन वो किसी दीगर शख्स ने पढ़ाई है तो उस पर कोई दस्तखत कम है तो ये फिर वो दस्तखत जो है वो लेने का पाबंद होता है। अगर कोई दस्तखत कम है वो शख्स को कहेगा फिर दस्तखत मुझे मुकम्मल करवा के दो। लेकिन अगर जो शादी है वो उसकी हदूद में नहीं हुई, यानी वो बरूने मुल्क हुई है, तो फिर ये उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई दस्तखत रह भी गया है तो वो दस्तखत ले, उसके बाद जैसा निकाहनामा आएगा उसको वैसे ही जो है वो अपने रिकॉर्ड में जो है वो रजिस्टर्ड कर लेगा। तो इस तरह शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल तौर पर बताया गया, जिसमें रूल 10 और रूल 11 और रूल 12 जो हैं ये तीनों जो हैं ये एक जो है वो लाजमी चीज़ें हैं। रूल 10 तो वो है कि जिसमें निकाह रजिस्ट्रार जो है वो आज खुद शादी करवाता है और उसको खुद ही रजिस्टर कर लेता है, और रूल 11 वो है जिसमें जो है कोई दीगर शख्स जो है वो शादी करवाता है। पाकिस्तान में जो निकाह रजिस्ट्रार नहीं होता तो वो निकाह रजिस्ट्रार को जो है फिर वो सारी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद जो है वो निकाह फार्म जो है वो भेजने का पाबंद होता है। और रूल जो है वो बरूने मुल्क होने वाली शादी के बारे में है कि जो बरूने मुल्क शादी होगी वो भी जो है मुकम्मल करके जो है वो निकाह रजिस्ट्रार को जो है वो भिजवाई जाएगी ताकि निकाह रजिस्ट्रार जो है उसको अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर कर ले। और रूल 13 में ये चीज़ बताई गई कि जब निकाह रजिस्ट्रार के पास जो है कोई निकाहनामे का फार्म पहुंचते हैं तो उसमें वो जो है वो ऐसे ही प्रोसीड करेगा जैसे ये शादी जो है उसने खुद करवाई है, और उसको उसी तरह बिल्कुल रजिस्टर करेगा जिस तरह वो खुद जो है वो शादी जो है वो रजिस्टर करता है। जैसे मैंने आपको बताया है अभी कि वो अपने एक निकाहनामे के फार्म के साथ वो निकाहनामे का परत लगा देगा और तमाम क्वाइफों में उसमें लिख कर हूबहू उसकी कॉपी बना के तो उसको अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर कर लेगा। और अगर जो है उसकी हदूद के बाहर शादी हुई है तो निकाहनामे जैसा उसके पास आएगा ऐसा ही उसको रजिस्टर कर लेगा। उसके लिए कोई तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं कि वो जाकर दस्तखत करवाता रहे। लेकिन अगर उसकी हदूद में किसी ने शादी करवाई और उसको निकाह रजिस्ट्रार जो है वो निकाह रजिस्ट्रेशन के लिए निकाहनामे का फॉर्म भेजा है तो कोई दस्तखत कम है तो उधर वो करवाने का पाबंद है। तो इस तरह ये शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत जो है इसके जो रूल्स में जो है मुकम्मल जो है इसका तरीका जो है वो बताया गया है।